हेलो गाइस, मेरा नाम है रू और मैं बिलोंग करता हूँ उत्तराखंड से। शायर हूँ तो शुरुआत करता हूँ एक गज़ल के साथ। एक गज़ल के साथ शुरुआत करता हूँ कि उसकी जुल्फ़ें तो कहती रहती थी बिखरा दो मुझे। उसकी जुल्फ़ें तो कहती रहती थी बिखरा दो मुझे। बालों में ठहरा हुआ पानी बोला थोड़ी देर और ठहरा दो मुझे। बालों में ठहरा हुआ पानी बोला थोड़ी देर और ठहरा दो मुझे। बरसों पुराना एक सपना था किसी की जिंदगी बर्बाद करनी है। बरसों पुराना एक सपना था किसी की जिंदगी बर्बाद करनी है। आज वो ख्वाहिश पूरा करते हैं, लाओ यारो सहरा दो मुझे। आज वो ख्वाहिश पूरी करते हैं, लाओ यारो सहरा दो मुझे। मेरे रवैये से लोगों को बहुत तकलीफ होती है तो उन्हीं लोगों से कहता हूँ एक नया चेहरा दो मुझे। तो उन्हीं और अगली दो शेरों पे थोड़ा तवज्जो चाहूँगा कि मैं तिरंगा तो नहीं पर मोहब्बत करता हूँ मुल्क से। मैं तिरंगा तो नहीं पर मोहब्बत करता हूँ मुल्क से। पहले उठाओ मुझे, बोलो भारत माता की जय और लहरा दो मुझे। बोलो भारत माता की जय और लहरा दो मुझे। और इस गज़ल का आखिरी शेर की बात कोई ऐसी करो सुकून मिल जाए। बात कोई ऐसी करो सुकून मिल जाए। फिर पास आओ और जख्म गहरा दो मुझे। फिर पास आओ। और एक कहानी है, उसके बाद अपनी कविता पे पहुंचता हूँ जिसके लिए मैं आया हूँ। ये कहानी मैं सभी लड़कियाँ जितनी भी हैं यहाँ पे उनको समर्पित करना चाहूँगा कि एक प्लेन जा रहा होता है, वहाँ पे इंजीनियर, डॉक्टर, सारे बड़े बड़े प्रोफेशन के लोग थे। एक बच्ची सबसे आगे वाली सीट पे बैठी होती है। मौसम खराब होता है, प्लेन डगमगाता है, सारे के सारे अपनी जगह पे इधर से उधर भाग रहे होते हैं। जब मौसम ठीक हुआ, सबकी दुआ रंग लाई, वो उस बच्ची के पास एक डॉक्टर आया। उन्होंने बोला, बेटा क्या तुम्हें सुनाई देता है? उसने बोला, हाँ अंकल मुझे सुनाई देता है। कह रहे क्या तुम्हें दिखाई देता है, क्योंकि तुम अपनी जगह से हिले नहीं? लड़की ने बोला, मुझे दिखाई भी देता है पर ये जो प्लेन चला रहे हैं ना, ये मेरे पिताजी हैं और मुझे पता है मेरे पिताजी मुझे मौत के मुंह में नहीं धकेल सकते। बहुत सेंसिटिव टॉपिक है, तालियां रहने दीजिए, कुछ नहीं चाहिए, बस ध्यान से सुन लेना कि घर से वो रोज़ की तरह माँ की दुआएं लेकर निकली होगी, पर क्या पता था एक हैवान की आंखें उसके जिस्म पर टिकी होगी। पर क्या पता था एक हैवान की आंखें उसके जिस्म पर टिकी होगी। पता नहीं अपने बहन से अलग उसमें उसको क्या बात दिखी होगी। उस विधाता के हाथ कांप गए होंगे जब उसने ये तकदीर लिखी होगी। उस विधाता के हाथ कांप गए होंगे जब उसने ये तकदीर लिखी होगी। एक बच्ची का बलात्कार हुआ, 2 दिन कैंडल मार्च हुआ। देख के ऐसी हरकत मेरा तिरंगा भी शर्मसार हुआ। देख के ऐसी हरकत मेरा तिरंगा भी शर्मसार हुआ। माफ़ी चाहूँगा जो भी इसमें मुश्किल और कठोर थोड़े वर्ड्स होंगे कि देख के ऐसी हरकत मेरा तिरंगा भी शर्मसार हुआ। न्यूज़ वाले रह गए टीआरपी की होड़ में, किसी को खबर नहीं उस बेचारी पर कितना अत्याचार हुआ। किसी को खबर नहीं उस बेचारी पर कितना अत्याचार हुआ। निर्भया कांड के बाद लगा अब शायद देश और कानून सुधरेगा। माँ रहेगी चिंता मुक्त, लड़की चलेगी बिना डरे, अब ऐसा दृश्य दिखेगा। कठुआ गैंगरेप, हाथरस गैंगरेप जैसे लाखों मामलों के बाद अब मुंबई की निर्भया। सिर्फ शहरों के नाम बदलने से क्या घंटा कभी कुछ बदलेगा? सिर्फ शहरों के नाम बदलने से क्या घंटा कभी कुछ बदलेगा? वो कौन है जो कहता है मेरा भारत महान, जब बेटियों से भर रहा है इस देश का शमशान? वो कौन है जो कहता है मेरा भारत महान, जब बेटियों से भर रहा है इस देश का शमशान? आज नामर्द हथेली में पिसी उन चीखों की आवाज सुनो। आज मैं बोलूंगा और तुम हमेशा की तरह मौन ही रहो। आज मैं बोलूंगा और तुम हमेशा की तरह मौन ही रहो। नवरात्रि में माँ मानकर पूजते हैं जिन लड़कियों को, वो बेबस पड़ी बिलख रही होती है, पर फर्क नहीं पड़ता हैवानों को। भगवान कहाँ है, कौन है, ये मैं नहीं जानता। जो बेटी को सुरक्षा ना दे ऐसी सरकार को मैं नहीं मानता। जो बेटी को सुरक्षा ना दे ऐसी सरकार को मैं नहीं मानता। कभी 5 साल, कभी 10 साल, कभी 15 साल की बेटियों को रोते देखा है। माँ मैं जीना चाहती हूँ बोलकर उन्हें हमेशा के लिए सोते देखा है। अब ऐसा कानून मांगता हूँ मैं इन संसद की बहरी दीवारों से। हाथ काट दो, गला काट दो, कर दो शरीर के टुकड़े टुकड़े तलवारों से। कानून है बेबस और लाचार बहुत, इस बात में कोई शक नहीं। जो बेटी पर उठ जाए उन हाथों को हिलने तक का हक नहीं। जो बेटी पर, और आखिरी की 4 लाइनें देखिएगा कि 2 दिन, बस 2 दिन के लिए देश में हाहाकार है। छोटे कपड़े हट, तेरी इतनी छोटी सोच पर धिक्कार है। तेरी इतनी छोटी सोच पर धिक्कार है। उसकी जिंदगी को रौंद कर अगर ये सब जिंदा है तो जनाब माफ कीजिएगा, ये एक लड़की का नहीं बल्कि देश की हर औरत का बलात्कार है।